वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये 25 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल टायर 1 के हैं और इनको स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन करना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थानुपाती पूछता है। फोर्थ प्रोपोर्शन तो देखो ये होता है जैसे ए बी सी और डी लिखते हैं तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है तो किसकी मल्टीप्लाई होती है बी इंटू सी अपॉन में ए। तो ये देखो ये ए है, ये बी, ये सी, तो बी इंटू सी अपॉन में ए। तो ये 11 से कटा 5 पर फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 65। तो बोल रहा है इसको 100 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ें 35। आसान क्वेश्चन फर्स्ट को। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक साथ सोमवार और मंगलवार में बस में यात्रा करने वाले, बस में यात्रा करना है यानी ये ब्लू वाला, सोमवार को ब्लू में कितना है 480। ठीक है, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार में भी बस में यात्रा है कितनी 500, टोटल कितना हो गया 980। ठीक है, सेकंड देखो, एक साथ मंगलवार और गुरुवार में ट्रेन में यात्रा करने, मंगलवार में ट्रेन कौन सा, ऑरेंज देखो 400 से 20 कम हो जाएगा, 20 का गैप है ना, 380 पहला, और दूसरा थर्सडे में कितना है 720, 740 ये, तो 0, 2, 1120 कितना प्रतिशत है तो देख लो 980/1120 और गुना में 100। 14 7 98, 14 8 112, 700, 4 से फिर काट लो ये 2 पर 25 पर, 25 7 175/2, तो कितना आ गया 87.5। नेक्स्ट देखो, H7 की ब्रांड की संख्या 39 है तो एक साथ सभी बेड की संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो H7 देखो, H7 में ये वैल्यू 26, अगर 26 की वैल्यू 39 दे रखी है यानी 13 से काट लो, 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम सबको जोड़ के 1.5 गुना कर देंगे इसको, तो जोड़ दो इसको, ये कितना हुआ 90, 68, 76 इतने हो गए। इसके बाद आ जाओ ये दोनों 46 और 81, 12 8 20, 2 12, 7 19, 6 25, 25 और 9 34 और 2 36, तो 36 का 3/2 कर दो, 18 3 54, 540 इसका आंसर हो गया। 2 की वैल्यू 3 है ना, तो 1 की वैल्यू 3/2 और हमें 360 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आसान क्वेश्चन। आगे देखो, चोर पुलिस वाला तो ये तो सिंपली दे रखा है कि 70 की स्पीड से चोर भाग रहा है, एक चोर का पीछा कर रही है जो 50 की, यानी ये चोर है, ये 50 से भाग रहा है, पुलिस है ये इसका 70 से पीछा कर रहा है किलोमीटर से, तो बोल रहा है चोर पहले 70 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है तो इसे कितने घंटे में पकड़ लेगी। तो 70 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, रिलेटिव स्पीड लगा दो, दोनों की स्पीड माइनस कर दी, तो 70 में से 50 गया 20, कट के 7/2, 3.5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है इसको पहले डिवाइड कर लो, बोर्ड मास दे रखा है, सबसे पहले डिवाइड, 8 32 से 8 को डिवाइड किया 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 28, तो 64 प्लस में 7 8 चौके 32 माइनस 28, और नीचे इसको डिवाइड किया 2, 4 दूनी 8 प्लस 15 माइनस में 5, तो 68 तो ऊपर और नीचे 18, 2 से काट लो 34/9 इसका आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन 1 गो के क्वेश्चन है, आसानी दे रखा है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बोल रहा है एक सड़क निर्माण में 90 दिन लगते हैं। ठीक है, कार्य करने में पूरा करने में 80 कर्मचारियों ने स्टार्ट किया काम करना, और बोल रहा है आधे टाइम में उसने खाली 1/3 काम कंप्लीट किया। तो बोलो देखो, आधे दिन में यानी 45 दिन में 80 कर्मचारी काम पर लगे थे, यानी 1/3 काम किया, यानी 3 टोटल काम था तो उसमें से 1 काम कर दिया, अब बच गया काम कितना 2, और बोल रहा है कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने हैं, तो कर्मचारी पहले 80 थे, अब एक्स्ट्रा लगाने हुआ एक्स लिख दो, और अब भी दिन कितने बाकी हैं 45 ही दिन बाकी हैं, 45 से 45 कट गया, 2 इधर चला गया,
160 बराबर में 80 प्लस में x, x की वैल्यू 80 आ गई। ठीक है, देखो 9 संख्याओं को औसत 60 है और बोल रहा है 21 को 12 के रूप में पढ़ लिया, यानी 21 कोई वैल्यू पढ़नी थी उसको 12 पढ़ लिया, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 9 का। 9 का डिफरेंस आ गया। संख्या कितनी है? 9 का, तो एवरेज सबकी एक एक से बढ़ा देगा। 61 इसका आंसर हो गया। सबकी एवरेज एक एक बढ़ा दी ना। देखो कम कितना पड़ा है? 9, और संख्याएं कितनी है? 9, तो सबकी एक एक एवरेज बढ़ जाएगी। पहले 60 एवरेज थी, अब 61 हो गई। ये 1 प्लस में टेन थीटा और 1 प्लस में टेन बीटा। अगर थीटा प्लस में बीटा की वैल्यू अगर 45 बन रही है तो इन दोनों का आंसर कितना? 2 हो जाता है। ठीक है, ये सीधा रिजल्ट भी है। और देखो अगर पेपर में ये भी याद ना आए, पेपर में ये भी याद ना आए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आगे बताओ। जैसे देखो ये नियर अबाउट 15 के है, टेन 15 की वैल्यू ये तो आपको याद ही होगी, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और ये वैल्यू किसके नज़दीक है? 30 के। 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो नियर अबाउट करके भी देख सकते हो। तो 2 1 जोड़ा, 2 और 1 3, 3 माइनस रूट 3 और 1 1 प्लस में रूट 3। तो ये आगे से रूट 3 कॉमन ले लिया, तो ये रूट 3 माइनस 1 और ये वैल्यू रूट 3 प्लस में 1 और बटे में रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया। 3 a² माइनस b² बन जाएगा नहीं, a प्लस बी है माइनस बी। 3 में से 1 गया तो 2 इसका आंसर हो गया। वरना सीधा डायरेक्ट ही रिजल्ट करो कि ये दोनों अगर 45 जुड़ रहा है, 10 10 है, 1 प्लस में है तो आंसर 2 होगा। एक घर में 3 आदमी हैं, बिल्ली और कुत्तों का रेशियो दे दिया 1:2। पैर लेग दे दिए कितने? 42। तो कुत्तों और बिल्लियों की संख्या कितनी होगी? तो बिल्ली और कुत्तों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन उठा लो यहाँ से। कितना? 9 उठा लेते हैं। तो 3 की वैल्यू 9 हो गई, 3 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 3। तो यानी बिल्ली कितनी है? 3, कुत्ते कितने हैं? 6। तो इन दोनों की टांग कितनी होगी? इन दोनों की 4 लेग होते हैं, तो 9 चौके 36, तो लेग इनके हो गए। और 3 आदमी हैं, आदमी के लेग 2 होते हैं, 3 दूनी 6 ही हो गए, 42 लेग आ गए ना, ये 42 आ गए। तो ये आंसर हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन उठा सकते हो। आगे बोल रहा है राजू, रवि और आहोक ने एक चुनाव लड़ा, 5% मत अवैध घोषित कर दिए, यानी 5 इनवैलिड कर दिए 100% में से। ये इनवैलिड। ठीक है, और बोल रहा है राजू को, ये राजू को कुल का 30% मिला, यानी 30x, 30% लगा लो। ठीक है, रवि को कुल का, रवि को 32 मिला, रवि को 32 मिला, और विजेता को बच गया कितना? देखो 62, 5 67, तो आहोक को कितना मिल गया? 67 गया, तो 33% बच गया। तो बोल रहा है अब विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना ज़्यादा मिला है, तो ये विनर है, इसको सबसे कम प्राप्त हुआ है, यानी 3% की वैल्यू आपको दे दी। कितनी? 5136। 3 से वैल्यू काट दो, 17 1 2, 2 इधर जाके 0 हो गई, 171200। कुल संख्या पूछी थी, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 इक्वल रेडियाई इंटरसेक्ट। देखो ये एडवांस मैथ है ना, एडवांस मैथ इंग्लिश में ही ले रखा है। देखो हिंदी स्टूडेंट्स वाले के लिए मैं बता रहा हूँ कि एडवांस मैथ तो आप इंग्लिश में करोगे तो ही बेनिफिट है, क्योंकि स्पर्श रेखा पता नहीं कौन कौन सी रेखा आ जाती हैं, वो आप नहीं समझ पाओगे। तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम भी आप लेके चलो। बोल रहा है 2 सर्कल्स रेडियाई इंटरसेक्ट ईच कर दिए हैं एंड द पासेस थ्रू द सेंटर, सेंटर में से पास होंगी। ये देखो, ठीक है, सर्कल का पता नहीं है, पैराबोला बन गया क्या? सर्कल से पास हो गई है ना, पासिंग थ्रू। कॉमन कोड वैल्यू दे दी, ये कॉमन कोड यानी ये वैल्यू दे दी आपको, ये 21। टोटल 42 थी ना, तो 21 ऊपर 21 नीचे, तो ये रेडियस हो गई आर,
ये भी वैल्यू कितनी आर, और ये भी कंप्लीट आर है, तो इसको इस छोटे वाली को कितने लिख सकता हूँ मैं, r/2। ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो आर का स्क्वायर माइनस r²/4, इसमें से ये घटाते ही मुझे कितना मिल गया, 21 का स्क्वायर यानी 441। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लो, 3r इधर गया, 3r² बन गया, 3r²/4 ये बराबर 441। तो ये 4 ऊपर चला गया, r² 441 गुना 4/3। ठीक है, तो इस पे रूट लगा दो, r की वैल्यू लगते ही ये रूट लग गया, ये रूट वैल्यू हट गई, r की वैल्यू कितनी आ गई, 21 एक बाहर, ठीक है, 2 एक बाहर और √3 नीचे से, तो ये 7 या 21 होता है, तो 3 14 √3 इसका आंसर आ गया। इसको ब्रेक कर लो 7 × 3 में, इसको ब्रेक कर लो 7 × 3 में, तो ये √3 से ये 3 कट के कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3, तो 14 √3 इसका आंसर आ गया। ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है। देखो कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² थीटा। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसिकेंट को 1/sin² थीटा, सेक को 1/cos² थीटा। ये चला गया ऊपर, तो cos² थीटा बटे में sin² थीटा को क्या बोलते हैं हम, कोट² थीटा। और कोट की वैल्यू दे रखी है तो इसका स्क्वायर कर दो, 9/49। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ब्रिज, हाइट h। ये देखो क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ब्रिज, हाइट h एंड स्ट्रीम अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है। ये देखो ये अल्फा बनाया, ठीक है, लेकिन बोल रहा है थोड़ा सा आगे चला गया ये, तो यहाँ बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये d किलोमीटर चला है, इसकी हाइट h दे दी, तो आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सिंपल ही है, इसको आप कुछ भी मान लो, कंप्लीट को x मान लो, ये कंप्लीट x मान लिया, यहाँ से सोल्व करना शुरू करो। तो देखो पहले tan थीटा को क्या बोलेंगे, tan अल्फ़ा ले लो पहले। tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/में x। ठीक है, tan बीटा क्या होगा, tan बीटा को क्या लिखेंगे, h/में, और ये वाली वैल्यू को क्या लिख देंगे, कंप्लीट x में से d माइनस x माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ से h दोनों में सेम आ रहा है, तो h के बराबर रख दो, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो होगी x tan अल्फ़ा, और इधर से वैल्यू कितनी होगी, ये देखो इधर मल्टीप्लाई किया तो x tan बीटा माइनस में d tan बीटा। ठीक है, अब ये x वाली एक साइड ले लो, d एक साइड में ले लो, तो कितना आ जाएगा, x tan बीटा, ये इधर आ गया माइनस में x tan अल्फ़ा, और इसके इधर चला गया तो ये वैल्यू कितनी बन गई, d tan बीटा। अब इस x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू देखो, x कॉमन ले लो पहले तो यहाँ से, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, और बराबर में d tan बीटा। अब यहाँ से x की वैल्यू रख दो, क्योंकि x एलिमिनेट करना है, हमें सिर्फ d की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ कोई भी x नहीं है, x हमने अपनी तरफ से मांग रखा है, तो देखो tan अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये देखो tan अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, h/में x, परपेंडिकुलर अपॉन कंप्लीट बेस, तो इस x की जगह क्या लिख दो, h tan अल्फ़ा, x की जगह लिख दो h/में tan अल्फ़ा। ठीक है, तो इस x की जगह रख दो, तो ये रखा, तो मैंने आ गया h tan अल्फ़ा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा बराबर में d tan बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देख, एक बात बताओ, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर वैल्यू चली जाएगी, तो देखो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये वैल्यू बनी h
10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, और इसके नीचे क्या है, 10 अल्फ़ा, और ये डी 10 बीटा था ना, इसको बीटा को नीचे ले आओ, 10 बीटा, ये वैल्यू डी बन गई। तो हमें डी का ही मान निकालना था, तो ये कहीं पे है 10 अल्फ़ा 10 बीटा, देखिए रहा एच 10 बीटा 10 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ना बेसिक तरीके से 10 अल्फ़ा और बीटा की ना वैल्यू दे के वैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ये देखो, होटल बुकिंग में बोल रहा है 12% की छूट देता है 2 या 2 से अधिक खरीदने पर। 1500 रुपये की चीज़ खरीदी और SBI कार्ड यूज़ करोगे तो 5% का और डिस्काउंट देता है। तो इसने SBI कार्ड का यूज़ करते हुए 2 चीज़ें खरीदी हैं, तो इसका बोल रहा है धनराशि कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 1500 रुपये है, 2 करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है पहले तो 12% का डिस्काउंट देता है, 88/100 कर दिया, और उसके बाद एक डिस्काउंट और 5% का देता है तो 95/100 कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ये सोल्व करते हैं आंसर, 2 0 से 2 0, अब 5 से घटाइए 3 पर, 5 से घटाइए 20 पर, 5 से ये वैल्यू कटी 19 पर, 5 से वैल्यू कटी 4 पर, 4 से कटा 22 पे, 22 दिए 66, 66 गुना में 19 गुना में 2, 19 दूनी 38, 66 को 38 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48, 48 और 4 52, 6 3 18, 18 और 1 19, 8 10, 9 और 5 14 15 है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। देखो, पिरामिड शेप की बिल्डिंग है और इसका रेट दे रखा है, ये रहा। तो रेट हम किस में लगाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, और सलेंट हाइट दे दी, ठीक है, डायमेंशन दे दिया पिरामिड का नीचे से, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बताना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा पिरामिड का 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में सलेंट हाइट, ठीक है। तो 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस यानी 4 इंटू 4 यानी स्क्वेरिकल दे रखा है ना, तो 4 चौके 16 हो गया ना, ये 4 4 4 4 4 चौके 16, और सलेंट हाइट कितनी दे दी 5, ठीक है। और इसका रेट कितना दे रखा है 160 रुपये, 2 से कटा 8 पर, 8 पंजे 40, 40 गुना में 160, 6400 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है एक संख्या को 15 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना है मुझे 8, तथा बोल रहा है 9 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ रहा है मुझे a। तो इतनी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो देखो सबसे पहले सोल्व करना शुरू करते हैं हम बेसिक मेथड से ही। सबसे पहले मैंने मान लिया कि मैंने इसको 1 पे डिवाइड किया है, तो ये कितना बनेगा, 15 एकम 15 और 8 23, पहले 23 मान लिया। तो अगर इस 23 को डिवाइड करूँगा मैं तो 9 दूनी 18, कितना शेषफल बच गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 5, पहला एक मान तो ये हो गया। तो a सदैव 3 का गुणनज नहीं, ये गलत है, a सदैव अभाज्य है, ये हो सकती है, अभी एक ही कंडीशन हुआ है, यानी इवन नंबर है, इवन नंबर में नहीं है। तो ये 2 वैल्यू तो अपना एक वैल्यू लेते ही कट गए 2 ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन देखते हैं। आगे देखो, अगर वैल्यू 2 ली मैंने यहाँ पे, 2 पे भाग गया इसका, तो 15 दूनी 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया आपकी बार, ठीक है। तो इसको 38 लूँगा तो मैं, तो 9 दिया 27, 9 चौके 36, कितना अब रिमाइंडर कितनी आ रही है 2, तो a की वैल्यू दूसरी आ गई 2। तो ये सदैव अभाज्य अभी तक, मतलब प्राइम नंबर चल रहा है, ठीक है ये बात भी। तीसरी वैल्यू ली मैंने, इसको 3 ले लिया, तो 15 3 45 और 8 कितना हो गया 53, 53 हो गया ना भाई, 45 और 8, ठीक है। इसको फिर 9 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 पंजे 45, 8 आ गया आपकी बार नीचे, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखो ये प्राइम नंबर भी नहीं आया, तो ये वैल्यू कट गई। इसके कुल 3 ही मान हैं, इसको पता करने के लिए एक वैल्यू और ले लो। अब इसको कितना ले लो 4, 15 चौके 60 और 8 68, 68 को अब 9 से डिवाइड करके देखो, 9 7 63, देखो वैल्यू 5 आ गई जो हमारी स्टार्टिंग में आई थी। तो यही सर्कल, यही साइकिल घूमेगी, 3 से 5 फिर 2 फिर 8 फिर 5 फिर 2 फिर 8, तो इसके कितने मान संभव है 3, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, सेक्शन बी में लड़कों की संख्या 80 है, बी ए रही,
40, इसमें टोटल लड़के की ही संख्या दर्शा रखी है, ठीक है ना। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 80। 2 पे कट गया, यानी पूरी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 200, ठीक है। बोल रहा है डी में लड़कियों की संख्या, डी में लड़कों की संख्या का 5/7 है। तो डी में लड़के कितने हैं, देखो 7% है। तो टोटल स्टूडेंट 200 निकालें, 200 का 7% किया तो 7 दूनी 14। ये आगे बॉयज़, और लड़कियां कितनी हैं, 5/7। तो ये 5/7 कर दो, तो यानी गर्ल्स कितना आ गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या बतानी थी, ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राहुल ने इतने रुपए बैंक में जमा कराए 3.5 साल के लिए और उसे इतने रुपए वापस मिले हैं, तो रेट क्या होगी। तो 10,000 से 11,500 मिला है, तो 1,500 इसका ब्याज मिल गया। मूलधन कितना था, 10,000। रेट कितनी है, 3 दूनी 6 और 1 7/2/100, और ये आर निकालनी है। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 30/7 आ गई। 7 चौके 28 और 2 30/7। ये देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, देखो ये ए की, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए माइनस बी माइनस सी की मान लो होल क्यूब है, तो इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस बनता है इसका जीरो बनाने का। जीरो बनाने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड इसका उठा लो। हिट एंड ट्रायल मेथड देखो, यहाँ 10 है तो एक्स की वैल्यू 10 रख लो। एक्स की वैल्यू जब 10 रखी आपने, तो 10 दिया 30, प्लस में वाई और बराबर में 45, तो वाई का मान कितना आ गया, 15। तो x की वैल्यू 10 रखी थी, ये तो जीरो हो गया, प्लस में y की मान 15 आया, 15/3 रखा, 5 आ गया यहाँ से, 5 - 5 जीरो की क्यूब, यानी देखो वही बात बन गई, कितना, जीरो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होती है इसकी जीरो बनाने की। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं। तो देखो हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने ये देखा ना, ये तो मैंने एक आइडिया गैस लगाया अपनी तरफ से कि इसको जीरो बना सकते हैं। इसको जीरो कैसे कैसे बनाएंगे हम, x की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो मैंने इसमें वैल्यू रख दी 10, तो 10 रखी ना, यहाँ 10 दिया 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब y की वैल्यू मैंने इसके अंदर रखी ना, ये 3 था नीचे, और -5 और इसका होल क्यूब, तो 15 से 3 कटा, 5 - 5 जीरो आ गया, यानी दोनों वैल्यू जीरो हो गई। तो हमारा आंसर कितना, जीरो, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल 90 बी पे है, ए बी सी, ये दोनों वैल्यू बराबर दे रखी है। ए सी 16 दे रखी है, ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लो, पैरामीटर ही बताना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कितना, 256। तो 2x का स्क्वायर कितना आ गया, 256। एक एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वरना इसकी तो ज़रूरत ही नहीं करने की, ये इसको तो ज़रूरत भी नहीं है करने की। जैसे एक बार तो लिख ही देता हूँ, चलो मैं, 128 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 64, यानी 8√2 आ गई, ठीक है। देखो ये वैल्यू होती है ना, ये देखो ये 1, ये 1, तो ये वैल्यू √2 होती है, ये दोनों सेम होती हैं, तो ये वैल्यू √2 होती है। तो √2 की वैल्यू आपको दे रखी है 16, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, इसके बटे में √2 गया, तो 8√2 आ गया। तो ये वैल्यू भी 8√2, ये वैल्यू भी 8√2, तो दोनों 16√2 और प्लस में 16, 16 बाहर आ गया, तो √2 + 1 आ गया अंदर, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक टंकी बोल रहा है m 81/2 में भर सकती है, प्लस लगा लिया, टंकी एक तल में रिसाव हो गया, यानी m - n हो गया। तो अब टाइम कितना लग रहा है, 189/4। तो प्रारंभ में टंकी भरने में लगे, तो रिसाव के खाने से कितना मिनट में खाली। इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे ना, तो कितना, देखो क्वेश्चन तो ऐसे होता है कि फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं ना, 81/2 और जैसे 189/4, तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है, एलसीएम निकालना होता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। लेकिन एचसीएफ ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो इसका एलसीएम 81 और 189 का एलसीएम कैसे लोगे, पहले तो 9 कॉमन है, 9 ले लो, 9 ले लिया, यहाँ से 9 गया तो 21 बचा, तो 21 को और ब्रेक कर लो, 3 × 7 में, तो एक 9 और लिख लो, ठीक है। ये 9 लिखो, ये 3 तो आ लिया इसके अंदर,
तो ये 7 और लिख लो। ठीक है, तो अब 81 से डिवाइड करोगे ना तो 7 बचा, 2 ऊपर चला जाएगा, 14 आ गया। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो देखो 9 9 तो ये गया, तो नीचे पीछे 63 बच गया। देखो आप ऐसे नहीं समझ पाओगे मेरे हिसाब से। देखो इसको 9 × 9 × 7 है, इसको इससे डिवाइड करोगे 189 अपॉन में 4 ऊपर चला जाएगा, तो 9 से ये कटेगा 21 पे, 7 से कटेगा 3 पे, 3 से कटा 3 पे, तो 4 थी है, इसकी एफिशिएंसी 12 की आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू 14 है, बनानी 12 है, तो n कितना मानूँ, 2 मानूंगा, 2 माइनस करूँगा, वरना उस साइड ले जाके माइनस कर सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि टोटल 12 बनाना है ना, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। और इसको यही बताना था रिसाव कितनी देर में खाली करेगा, तो 81 × 7 बटे में 2, 7 7 8 56 बटे में 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बोल रहा है कि बर्तन ए में स्प्रिट और पानी, ये स्प्रिट और ये पानी 3:5 में है। बर्तन ए में 27 लीटर स्प्रिट है, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27, कितना गुना हो गया, 9 गुना, तो ये 5 भी 9 गुना हो जाएगा, यानी फर्स्ट में पानी कितना आ गया, 45, 9 गुना हो गया, कितना आ गया, ये 45। ठीक है, और एक साथ दोनों बोतलों में स्प्रिट की मात्रा कुल 43 है, तो स्प्रिट की मात्रा टोटल 43 है, तो पहले में स्प्रिट कितना था, 27, तो 43 में से 27 गया तो कितना बच गया, 16। और दूसरे में देखो, दूसरे का अनुपात कितना है, 4:17 है, तो इसकी 4 की वैल्यू कितनी है, ये 4 गुना है स्प्रिट, तो यहाँ पानी भी 4 गुना हो जाएगा, 17 चौके 68, तो 45 और 68 को जोड़ दो, इसमें लास्ट में वाटर ही पूछा है, तो 113 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपको देखो दिया हुआ क्या है कि पहले में स्प्रिट दे दिया मैंने 27 लीटर, तो 3 का रेशियो 27 है, तो ये 9 गुना हो गया, तो हमारा पानी भी 9 गुना हो जाएगा, यानी पहले में पानी कितना है, 45 लीटर, एक साइड में लिख लिया ये 45। फिर बोल रहा है कि दूसरे में है ना, हमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:17 दे रखा है, और टोटल स्प्रिट कितनी है, 43, तो सेकंड बर्तन में हम देख लेंगे स्प्रिट कितनी है, 16, तो इस 4 की वैल्यू 16, तो 7 की वैल्यू भी 68, दोनों को जोड़ते ही पानी आ गया। नेक्स्ट देखो, 2 क्वेश्चन हो रहे गए। बोल रहा है पहले कर्मचारियों की कुल दूरी, पहले कर्मचारी 3 दिन में देखो ये रहा 200 400 300 700, अंतिम 3 दिन में दूसरे कर्मचारी, देखो ये अंतिम 3 दिन 550 600 और 700, रेशियो ही बताना था, कट के एक रेशियो एक आ गया। और ये लास्ट क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, इन ट्राइंगल PQR, तो ये देखो ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये रहा, ये P, ये Q और ये R। ठीक है, PQ S इज़ ए पॉइंट ऑन QR, देखो S ये रहा एक पॉइंट, S इज़ अ पॉइंट ऑन QR एंड ST इज़ पैरेलल टू QP, देखो इस QP के पैरेलल करनी है, ये तो ये T यहाँ मान ली, ये पैरेलल हो गई, ST पैरेलल हो गई इसके। ठीक है, आगे चलो, QM एंड TM टू परपेंडिकुलर टू PS, तो PS भी बनाना पड़ेगा, ये रहा QM परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया है, देखो डल के परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर कौन सा है, TN, तो ये TN भी देखो परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, आगे देखो परपेंडिकुलर, तो QM की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू M हो गई और ये वैल्यू N है पॉइंट। ठीक है, आगे देखो पेन चेंज करता हूँ मैं, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये वैल्यू आपको QM की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33। ठीक है,
QM 33 दे दिया और TN की वैल्यू कितनी दे दी आपको, ये दे दी 21। अब सोल्व करना शुरू करो। तो देखो सबसे पहले TS पर इज़ पैरेलल टू PQ, ये हमें पहली लाइन दे रखी थी, PQ के पैरेलल है, ठीक है। तो हम अब शुरू करेंगे RS और SQ, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं अपनी तरफ से A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको A मान लिया और ये वैल्यू अपनी तरफ से क्या मान ली, B, ठीक है। तो अब हम पहले ये देखो PSQ और बटे में कितना TSP, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं TSP। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर ये डली हुई है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डली हुई है, तो इसका जो एरिया लिख देते हैं एक बार, तो 1/2 इंटू PS, ये लाइन कंप्लीट, और ये परपेंडिकुलर इंटू में QM बटे में 1/2 इंटू में TN और इंटू में PS। तो देखो PS से PS 1/2 यानी QM बटे TN का रेशियो मिल गया हमें। QM कितना 33 और TN की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 21। 3 से काट लिए 11 पर, ये वैल्यू 7 पर, ठीक है। इससे आगे चलो, अब देख लो PST लेते हैं हम। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, PST, और दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला लेते हैं TS और R, ठीक है। तो TS और R, तो ये हमें ये दे रखी है PT हमें B मान रखी है और TR हमने A मान रखा है, तो ये B/A हो गया, ठीक है। ये B वाली हमें इक्वेशन मान ली फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ, वरना ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये इक्वेशन यूज़ करके आपने देखो ये वैल्यू निकाली थी ना, ये वैल्यू निकाली थी, PST की वैल्यू यहाँ से पता चली थी आपको 7 है, तो ये PST यहाँ रख देंगे, ये 7 यहाँ वैल्यू 7 रख देंगे ना इसकी जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा TSR मिल जाएगा। ये 7 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया और A इसके साथ 7A/B आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू आने के बाद हमें देखो क्या करना है, हमें PSR, अब इस कंप्लीट PSR को देखते हैं कितना बनेगा ये। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ये वाली वैल्यू 7, एक तो ये जो है PST है और एक ये नीचे वाली दोनों, तो इस PST की वैल्यू अभी निकाली है और नीचे वाली की वैल्यू ये निकाली है, तो PST कितना बन जाएगा, ये तो एक तो 7 है ही, ये रहा 7, और ये वाली वैल्यू यहाँ निकाली है 7A+ बटे में B। तो यहाँ से 7 कॉमन आ गया, तो कितना बन गया हमारा A+ में B और बटे में B। भाई यहाँ से 7 कॉमन लेनी है ना, और B ऊपर चला गया, A+B बटे B हो गया, ठीक है। ये वैल्यू बन गई हमारी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, आगे इसका यूज़ करेंगे। अब आगे चलो, तो ये बोल रहा है, अगर देखो मैं लिखूँ PS और R और दूसरे ट्राइंगल लिखूँ मैं PS और Q, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये A मान रखा है और ये वैल्यू B मान रखी है, ठीक है। हमने ये A मान रखा है, ये रहा B मान रखा है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। PSR की वैल्यू हमें अभी निकाली है, देखो ये निकाली है PSR की वैल्यू मैंने निकाली है कितना, 7A+ में B बटे में B, ठीक है। और PSQ की वैल्यू, PSQ देखो ये रहा 11 गुना में 11 आ गया, और ये A और ये B से वैल्यू B करके क्रॉस मल्टीप्लाई चला गया, तो देखो, अब देखो इसको इस साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना बन गया 7A+ में 7B = 11A, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर आके माइनस हो गई,
तो 7b इज इक्वल टू 4a। तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7/4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। थोड़ा सा दोस्तों हार्ड और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा स्टेप वाइज देखते हुए चलना। पहले हमने क्या किया, पहले ये दोनों जो भी देखो ये परपेंडिकुलर डर रही है, इसका रेशो लिया, और ये परपेंडिकुलर डर रही है इसका रेशो लिया। इससे हमने 11/7 बना लिया हमारा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये PST और ये नीचे वाला ये दोनों लिए, इससे हमें PSR की वैल्यू निकाली इस कंप्लीट की, है ना। एक बार आप रिपीट करके वापस देख लेना क्वेश्चन को, नहीं समझ में आया तो आपको फिर से कोई शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको समझा देंगे। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट था ओलिव बोर्ड का, जो लाइव मॉक टेस्ट आता है, जो SSC CGL का था, ये टायर 1 का, और वीकली सोल्व कराते हैं। देखो NTPC का भी एग्ज़ाम अभी 2 से 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है, इसकी हमने मॉक सीरीज़ डाली हुई है, आप उनको भी देख सकते हो। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे चैनल को दोस्तों फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी टेलीग्राम की ID दे दूँगा इसके अंदर नीचे अपना चैनल की, आप वहाँ पे अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। देखो डाउट सेंड्स कर सकते हो, और डाउट को सोल्व होगा तभी आपकी एक अच्छी पकड़ आएगी मैथ में। क्वेश्चन डाउट सोल्व होने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस टेलीग्राम के चैनल पर आप अपने कोई भी डाउट किसी भी टाइम सेंड कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। मैं वीकली ओलिव बोर्ड वीकली, और अपना जो बोलते हैं NTPC और रेलवे ग्रुप D के, इनके मॉक टेस्ट डाले हुए हैं सोल्व कर करके, और मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज SI CI वो सब भी पढ़ा रखा है। आप अपनी मर्ज़ी है, आप इन चीज़ों को भी देख सकते हो दोस्तों। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।